पलकों के पीछे से तुमने ये क्या कह डाला, फिर से तो फरमाना। अजी नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी ज़रूर आना। तो इस गाने के साथ मैंने अटेंड किया था वॉकेथॉन, साड़ी वॉकेथॉन, जो कि भारत सरकार की तरफ से था। और चीफ गेस्ट में थे ओम बिरला जी, जो कि हर बार पता नहीं क्या है, हर बार आते हैं। और मेरा जितना भी वॉकेथॉन मैराथन जब भी होते हैं तो चीफ गेस्ट वही होते हैं ज़्यादातर। कोइंसिडेंस हो गया ये तो। हाँ, तो ये था वॉकेथॉन जिसमें सभी महिलाएं साड़ी पहन कर आई थी, बहुत सारी महिलाएं जुटी थी। तो मैं बस दिमाग में यही आ रहा था कि सब मतलब मैं टाइम का सोचती हूँ, यार हमें इतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, घर के हम सारे काम करके निपटते हैं। उसके बाद भी जब मैं इतने दिन दिमाग में इतने टाइम तक मैं वहाँ रही, दिमाग में यही रहा, ये करना था वो करना था। तो इन सब महिलाओं को मैं देखकर सोच रही थी, यार सब अपने घरों को काम को करके, बच्चों को पता नहीं कैसे मैनेज करके सब पहुंची हैं। ये ग्रुप्स आए हैं बड़े बड़े, जिसमें सब साफ़ा ये चुनरी वाली साड़ी पहनी है सब बच्चे, सभी लोगों ने, सभी महिलाओं ने, अलग अलग महिलाओं का ग्रुप था। ये गजरा लगाए महिलाएं जय श्री राम का उद्घोष करती हुई। और ये आंटी जो थी, इनको लग रहा था कि यहाँ पे साड़ी बट रही है, तो हो सकता है यहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए कुछ औरतों को बोला हो कि साड़ी मिलेगी साड़ी मिलेगी, तो उस नाम से भी बहुत सारी, या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो इनको, और ये सुनकर यहाँ पर आ गई। और मैं जब छोटी सी बेबी है, छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, साड़ी पहनी हुई थी इसने, इसकी मदर, और इसके साथ हर कोई आके इसके साथ वीडियो ले रहा था, फ़ोटो ले रहा था, और ये सब के साथ बड़ा इंजॉय कर रही थी। फिर ये वॉकेथॉन स्टार्ट हुआ, 2 किलोमीटर का एक वॉकेथॉन था, एक राउंड लगाना था। और अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, खाने पीने की व्यवस्था थी, और हर एक ग्रुप मतलब इंजॉय करता हुआ ग्रुप। मैं इंडिविजुअल थी, मैं अपने अकेले आई थी रजिस्ट्रेशन करवा के, और मैं किसी के साथ नहीं आई। वैसे हमारे आसपास से बहुत से जा रहे थे, लेकिन ऐसा हो जाता है ना, आप किसी के साथ जाते हो तो आप उसके साथ ही रहो, फिर बीच बीच में डिस्टर्ब आते। तो मेरा है, पता नहीं क्या है, अकेले मैं, अगर जब से मुझे वीडियो बनाने का जो शौक़ चढ़ा, उसमें आप अकेले रहो तो ज़्यादा कैप्चर कर पाते हो, अच्छे अच्छे चीज़ों को कैप्चर कर पाते हो। महिलाएं बहुत एंजॉय कर रही थी, और इतनी प्यारी प्यारी साड़ी पहनी हुई थी सबने, देखिए। और हल्की सी बारिश भी आ रही थी, बारिश जैसा मौसम था। और ये कॉलेज की गर्ल्स थी ब्लू साड़ी में, और ज़्यादातर रेड साड़ी ज़्यादा थी, और हर राज्य को रिप्रेजेंट करती हुई महिलाएं थी। बहुत तरह तरह की साड़ी, और कोई भारत माता बनकर आया था, और जगह जगह पे हमारा स्वागत किया जा रहा था फूलों से। जब ये यात्रा स्टार्ट हुई है, साड़ी को मतलब एक तरह से साड़ी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमारी संस्कृति को हम बढ़ावा देते हुए, भारत सरकार की तरफ से एक ये पहल है। और सब ये देखिए बच्चे, ये कॉलेज गर्ल्स थी सारी, मेरे ब्लू के साथ मैं भी इनके साथ सेट हो गई। देखो सब इंजॉय कर रहे हैं साथ में। तो आगे बढ़ी मैं, और मैं सबको देखती हुई जा रही थी, कौन क्या कह रहा है, कोई किसने कैसी साड़ी पहनी है। सबने गजरे, किसी ने गजरे लगाया था, एक ग्रुप था जिसने गजरों मतलब गजरे भी थे सबके बालों में। और ये देखिए पीछे जो थे, वो एक ग्रुप था जो मराठी ग्रुप था, जिसमें वो साफ़ा और वो नथवत पहनकर बहुत प्यारी सी एक ग्रुप था। और वो भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, उनको देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। इसी उद्घोष के साथ मैं आगे बढ़ रही थी, और मुझे मतलब एक बहुत लंबी चौड़ी सी एक महिला दिखी, और कुछ स्पेशल मतलब अलग सी थी एकदम। फिर बाद में पता चला थोड़ा आगे जाके कि ये किन्नर समाज से भी आई थी, और ये बहुत लंबी तगड़ी थी, अच्छी सुंदर सी थी। सब इनके पैर छू रहे थे, तब मुझे पता चला कि किन्नर समाज से भी कोई आई हैं।
जय श्री राम के नारा लगाते हुए मुझे आगे मिले जय श्री राम, सीता और लक्ष्मण, तीनों की जोड़ी हनुमान जी, ये भी मिले मुझे। बहुत ही अच्छा एक दृश्य था जिसमें हनुमान जी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता का ग्रुप आगे जाता हुआ और सब ने उनको इतना ज़बरदस्त घेरा हुआ था। और अचानक से मुझे एक बंदर ने डरा दिया, वो वानर सेना, मुझे अचानक से डरा दिया उसने, मैं भी डर गई, कौन आ गया भाई। फिर आगे बढ़े हम और ये नारद मुनि भी हैं इसमें, और महिलाएं इनका मजाक बना रही थी कि आप तो चुगली लगाते हो, आप तो चुगली लगाते हो। ये नारद मुनि, नारायण नारायण। पीछे वो एक आंटी सी थी, एक लेडी थी, वो कह रही थी आपका काम तो लड़ाई लगाना है। वो भी कह रहा था भाई लड़ाई करते क्यों। और आगे बढ़ चली मैं, और बहुत सारा आगे और भी प्रोग्राम थे, अच्छे अच्छे डांस थे, राजस्थानी नृत्य, और ये फूलों की बरसात हुई हमारे ऊपर, और ये पंखुड़ियाँ पूरे सड़क पे, इतने फूल लग रहा था जैसे पता नहीं किनका स्वागत हो रहा है। हमको बहुत स्पेशल फील हो रहा था। और ये एक डांस ग्रुप जो कि हमारे लिए आगे स्वागत के लिए खड़ा था, कि जब औरतें वॉक करती हुई आगे बढ़ रही थी तो ये हर जगह पे स्वागत के लिए था। और डांस तो ग्रुप के जो ग्रुप्स थे वो सब डांस कर रहे थे, मेरा भी मन कर रहा था डांस करने का, लेकिन कैमरा हाथ में था, या तो मैं कैप्चर कर सकती थी या डांस कर सकती थी। मेरा भी बहुत मन कर रहा था। बहुत सारी औरतें डांस कर रही थी, ये देखिए सब बहुत प्यारा प्यारा डांस कर रही थी। मतलब होता है सबको मिल गई आज़ादी, और बहुत सारी औरतें, और हमें सिक्योरिटी भी है चारों तरफ से, पुलिस ने सिक्योरिटी, ट्रैफिक जाम नहीं है, पूरी खुली सड़क पे हमारा ही राज है, सब हम सब। और आगे जाते जाते मुझे मिली मेरी बचपन की फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड। सेक्शन चेंज था लेकिन कॉलेज में वो आर्ट सेक्शन में थी, मेरा साइंस सेक्शन था, और आगे इस ग्रुप में ही थी वो यशोदा, और मैं हमेशा उसको शारदा कहती हूँ। उसका नाम यशोदा है, बचपन की फ्रेंड है मेरी, हमारी कॉलोनी में रहती थी, अभी मिलेगी वो, मैं उसको मिलाती हूँ। ये रेड साड़ी वाली यशोदा बहुत ही प्यारी फ्रेंड है मेरी। बहुत दिनों बाद मिले, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, शादी के बाद अब मिल रहे थे। थोड़ा पीछे रह गई थी, फिर मैं आगे आते आते मैं श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी से फिर से मिली आगे मैं। और ये श्री राम, जय श्री राम। और आगे जाते जाते वो मुझे, जो मैं बता रही थी ना, किन्नर समाज की जो महिला थी, इन्हीं को देखकर मुझे, देखिए सब इनके पैर छू रहे, तभी मुझे कंफर्म हुआ कि ये एक किन्नर समाज से आई हुई हैं। सब इनके पैर छू रहे थे, परेशान सी हो गई थी। आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए अंत लास्ट का, फिर खाने का टाइम हो गया था। खाने का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन महिलाओं को जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ अपना एंजॉय कर रही थी, खाना खा रही थी। खाना भी बहुत टेस्टी था। मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई थी, और मुझे उस दिन लाइव लेना था आप लोगों के साथ, यूट्यूब पे लाइव पॉडकास्ट पे आना था, तो मैं तो बिना खाए वहाँ से आ गई। फिर पूड़ी थी, सब्जी थी और मिठाई थी शायद, मैं तो उसे थोड़ा सा कैप्चर किया कि क्या क्या है सब। अच्छा था यहीं पर, मतलब लोगों को पता नहीं था, और भी आगे और भी था, मतलब खाली खाली था, लेकिन एक ही जगह पे लोगों ने भीड़ बना ली। देखिए सब खाते हुए थक गए थे सारे, सुबह के आए हुए थे 10 बजे के, और ये 1 डेढ़ 2 बज गए थे। मतलब ऐसे होता है ना, खाना मिल जाए तो फिर घर पे जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो वो ही वाला सबका हाल था महिलाओं का। यार चलो हम तो खा कर जाएंगे तो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी घर पे, फिर हम भी खाना बनाने के लायक हो जाएंगे। तो मैंने तो घर पे आके खाना बनाया था उस दिन,
तो ये सब महिलाएं मुझे भी इनवाइट करी थी, खाइए खाइए आप भी खाइए। मैंने कहा नहीं जी आप खाइए। और ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा?